Hello students, welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। स्टूडेंट्स एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है और अप टू 30 नवंबर तक है और ये इससे आगे भी बढ़ सकता है। तो आप लोग इस टाइम का अच्छा यूज़ करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अभी ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया फोटो है। NCERT एग्जाम्पलर में आप अगर जो PDF मैंने आपको सेंड करी है ग्रुप में, अगर आप उसको ओपन करोगे तो पेज नंबर 164 पर ये सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए उनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अभी हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई थिंक आपको मैंने होमवर्क दिया भी था ये पहले कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो आई होप आपने इनको सॉल्व किया होगा एक बार। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। और स्टूडेंट्स अभी आप अगर आपने सॉल्व नहीं किया था तो वीडियो को एक बार पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को अपनी साइड से एक बार ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखते हैं। लिखा हुआ है 1 + cos x अपॉन x + sin x dx। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको देखते ही आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो x + sin x है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अगर x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो अगर हम x + sin x को t पुट कर देंगे तो 1 + cos x dx वो dt बन जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है ये तो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन t। और dt अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू log नेचुरल mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ गया वो ये है log नेचुरल mod ऑफ x + sin x प्लस c। ओके, सिंपल सा है, हो ही गया। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको क्लास में पहले भी एक बार कराया हुआ है और सेम क्वेश्चन दीपांशु जो है उसका डाउट था 1 + sin x। ये भी मैंने आपको बोला था सॉल्व करना है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2-3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप उन तरीकों को अपने आप से ढूंढिए क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं 2-3 सॉल्व करने के। अभी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो कभी फेल नहीं होगा, वो है कन्वर्टिंग इट इनटू हाफ एंगल फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखना साइन कोस में कन्वर्ट करने की बजाय हमेशा tan में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा कोशिश करना कि वो tan में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x। सो tan x और secant स्क्वायर x का पेयर अगर कहीं से बन जाएगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नाउ इन दोनों ही क्वेश्चंस में हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos x का फॉर्मूला होता है tan की टर्म्स में 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2। ये है cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x। अगर आप ये वैल्यू यहां पुट करा दोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप फर्दर प्रोसीड होता हुआ चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो चलो मैं इसको बता भी देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट कर लेना, dx अपॉन 1 + cos x। तो इसमें cos x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2। और अगर इसी में क्वेश्चन होता, अच्छा मैं इसको करेक्ट करता हूं, ये अपॉन 2 भी है। अगर इसी में क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + sin x, 1 + sin x, तो उस केस में हम sin x का फॉर्मूला लगाते थे tan x वाला। सो sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ओके स्टूडेंट्स, सो
ये वाला क्वेश्चन आप अपनी साइड से करना सॉल्व, फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है, और कोसेक्स वाला मैं कर रहा हूं अभी, तो आप उसको चेक करना। सो देखिए इसके बाद बड़ा सिंपल है। नाउ दैट इज इक्वल टू, अभी हम इसमें इसको पुट करते हैं। सो dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज इक्वल टू, जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में बच गया केवल 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा और केवल 2 बच जाएगा, और यहां पे लिखा हुआ है dx। सो देखिए अब क्वेश्चन सोल्व हो गया है। दैट इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन ऑफ एक्स बाई टू। अभी यहां पर x के साथ एक हाफ भी है, तो यहां पर इस हाफ से हम इसको डिवाइड भी कराएंगे, प्लस c हो गया। तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, और जो फाइनल हमारा आंसर आया वो आया 10x/2 प्लस c। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको ध्यान से देखिए, 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर x dx। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंटीग्रेशन में हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो वो जल्दी सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी वो 10 में है, तो यहाँ 10x का स्क्वायर लिखा हुआ है, और 10x को अगर हम टी पुट कराएंगे तो सीकेंट पावर 4 यहाँ पर है। तो सीकेंट पावर 4 को हम दो अलग अलग पोर्शन में ब्रेक कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। स्टूडेंट्स 10x को टी पुट कराना है तो ऑटोमेटिकली जो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है dx के साथ ये dt चला जाएगा, dt बन जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स एक जो बच गया उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ नहीं, बस ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करके देखना, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताना। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, इसकी आप हिंट नोट कर लो, ये जो अभी 7th क्वेश्चन है इसकी हिंट आप यही नोट कर लो, दैट वी हैव टू सब्सटीट्यूट और वी हैव टू पुट 10x इज इक्वल टू t। 10x को t पुट करना है, तो 10 स्क्वायर x तो यहाँ पर है ही, और सीकेंट पावर 4x को हम दो पोर्शन में ब्रेक करके लिखेंगे। ओके, सिंपल है, कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। स्टूडेंट्स इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो लॉजिकली आप ये चीज देखिए कि यहां पर साइन 2x गिवन है और 1 प्लस साइन 2x ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस एक्स, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये जो डिनोमिनेटर है ये बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, राइट। और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर आप देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो मोड आएगा, और यहां पर बन गया dx। ऑलराइट, सो नाउ स्टूडेंट्स ये मोड यहां पर लिखा हुआ है और ये मोड दिक्कत खड़ी कर रहा है। अगर मोड नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली यहां से यहां कैंसिल कर देते और आंसर लिख देते 1 dx
और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहां पर मोड दिया हुआ है, तो मोड देखो या तो मोड प्लस साइन के साथ हटेगा या मोड माइनस साइन के साथ हटेगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स मैग्नीट्यूड और dx। सो स्टूडेंट्स या तो यहां पर आना चाहिए +1 dx, अच्छा मैं इसको डार्क कलर से लिखता हूं, या तो यहां पर आना चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाय dx या फिर यहां पर आना चाहिए -1 मल्टीप्लाइड बाय dx। मोड है और मोड की वजह से प्लस या -1 आना चाहिए। तो अगर 1 आएगा तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन x प्लस सी, अगर -1 आएगा तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ x प्लस सी। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हमको x का इंटरवल गिवन होता है कि x किस इंटरवल में है, लेकिन अभी के केस में x का इंटरवल नहीं गिवन है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इस मोड को हमने प्लस साइन के साथ रिमूव कर दिया। ओके, सो दैट इज इक्वल टू सिंपली हम आंसर लिख देंगे x प्लस सी, और इस वाले के बारे में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से कैंसिल हो गया और सिंपली हमने लिखा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप इन सभी 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एक बार अपने आप, अपने फेयर नोट्स में कॉपी करिए, और ये वाला क्वेश्चन एज ए होमवर्क है, ये आपको जरूर करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से इसको करना रहेगा। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। ओके, कुछ क्वेश्चंस में इसमें हिंट ऑलरेडी गिवन भी है, जैसे 10 में 12 में, तो आप वो हिंट वाला बस इसमें पुट कर देना और सोल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज अब आप कंप्लीट कर लीजिए, पीडीएफ मैंने आपको सेंड करी हुई है। ओके, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सॉफ्टवेयर कितना कुछ आपकी हेल्प कर रहा है और कितने आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डाउट्स अपने मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।